अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। भैया आप भी अस्सलाम वालेकुम कहें अस्सलाम वालेकुम। ऊंची आवाज में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अबिहा की तरफ से भी आप सबको सलाम। और हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी है सुबह सुबह का टाइम और बहुत ठंड हुई हुई है। ये देखे धुंध पड़ी हुई है। पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर से भी देखे, ये देखे पीछे बैक साइड। तो अभी मैं बाहर आई थी सहन में कपड़े डालने के लिए। तो ये कपड़े वॉश किए थे रात मैंने। हाँ, तो मैंने कहा ये डाल देती हूँ। धूप का तो नामो निशान ही नहीं और लगता है आज तो धूप निकलनी ही नहीं है। तो चलिए जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मुझे तो बाहर बहुत ही ठंड लग रही है। मैंने कहा आपको भी ठंड का नज़ारा करवा देती हूँ। तो जैसी बैठी है। अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैंने कहा चले फ़िश जो मैंने रात मैरिनेट करके रखी थी उसको मैं रख देती हूँ ज़िप लॉक बैग में डाल के। और पिछले व्लॉग में ना मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मैंने इसको कैसे मैरिनेट किया है। तो इसका फ़ायदा ये है कि मैं इसके छोटे-छोटे पैकेट्स बना के रख दूँगी। तो जब भी मैंने लेना होगा ना, तो इसमें से 2 पीस निकाल के ना उसको एयर फ्रायर कर लूँगी। इंशाल्लाह मैं आपको ना एयर फ्रायर करके भी दिखाऊँगी कि ये कैसी बनी है। तो हर पैक के अंदर ना मैंने 3 से 4 पीसेस डाल दिए हैं और ये तकरीबन मेरी 1 से डेढ़ हफ़्ता जो है ना वो चल जाएगी। डेली तो नहीं मैंने खानी, 1 दिन छोड़ के ही यूज़ करूँगी। और अपना डाइट प्लान इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी जो आजकल मैं ले रही हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों ने कहना बाजी हुणे डाइट प्लान ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कर रही सी तो हुणे गाजर का हलवा बनाना शुरू हो गया। तो खैर अभी गाजर का हलवा जो है ना, ये जो पिछली दफ़ा मैंने बनाया था ना, आपके साथ शेयर की थी रेसिपी फुल। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने हाफ़ निकाल के ना वो रख लिया था। मैंने गाजरों को ना दूध के अंदर अच्छे से पका के, तो फिर मैंने ना उसमें से हाफ़ तो मैंने भून लिया था ना, तो हाफ़ मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। मैंने कहा था वो ना 2-4 दिन को जब पेंट हो जाएगा ना घर का, मैंने कहा फिर मैं उसको भूनूँगी। तो अभी वही मैं भून रही हूँ क्योंकि फ्रीज़र वाली चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा अरसा नहीं रखनी चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा चले इसको भून लेती हूँ, बना लेती हूँ। तो अभी मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया चीनी डाल के। और इसकी रेसिपी ऑलरेडी वैसे मैंने शेयर की हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। वैसे मैं आपको जल्दी-जल्दी बता देती हूँ कि मैंने दूध के अंदर ही बस गाजरों को ना अच्छे से पका लिया था, काफ़ी ज़्यादा दूध डाल के, डबल दूध डाला था। अभी मैंने इसके अंदर खोया डाल दिया और इसको भूनूँगी। तो यहाँ पे ना मेरी बाजू थक गई थी, तो मैंने अपनी हेल्पर से कहा कि अब तुम भूनो। तो फिर उस बेचारी ने काफ़ी ज़्यादा भूना और हम दोनों ने मिल के अच्छे से भूना। तकरीबन 2-3 घंटे लग ही जाते हैं पकने में। आपको पता ही है गाजर का हलवा कौन-सा आसान है। फिर भून-भून के हमने देसी घी भी मैंने इसके अंदर डाला था, वो सीन मिस हो गया है। तो देसी घी डाल के ना बस इसको अच्छे से भुना के ऑयल जो है ना वो निकल आया था। तो उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर ये पिस्ता और बादाम जो है ना वो बारीक-बारीक कट करके ना ये डाल दिया और इतनी मज़े की लुक आई थी। ये देखिए कितना अच्छा बना है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा, सर्दियों में एंजॉय कीजिएगा। वैसे ये मैं नहीं खा वैसे तुसी है ना समझियो कि बाजी ने सारा हलवा खाना। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए, बिहा के लिए बनाया, तो इनको थोड़ा-थोड़ा दे दिया करूँ और मैं भी थोड़ा बहुत टेस्ट कर लिया करूँगी। मुझे कौन-सा मना है। तो ख़ैर अभी मैं यहाँ पे ना लहसुन अदरक जो है ना वो ग्राइंड कर रही हूँ क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा चले इस बार मैं खुद ही बनाती हूँ। आपको पता है मैंने पिछली दफ़ा जो है ना पांडा मार्ट से मंगवा लिया था, एक जार था लहसुन अदरक का और वो 700 रुपये का मिला था और वो महीना भी नहीं गया। और ये देखिए ये मैंने मंगवाया है आधा किलो लहसुन और आधा किलो अदरक और ये तकरीबन मुझे पड़ा है ये 400 रुपये का। 300 रुपये का फ़र्क भी है और ये महीना भी चलेंगे। ये इतना ज़्यादा लहसुन अदरक का पेस्ट बन गया था। लेकिन वो जो मैंने 700 रुपये का मंगवाया था वो सिर्फ़ 1 से डेढ़ हफ़्ता ही चला था और वो शान का मैंने मंगवाया था, लेकिन वो महँगा काफ़ी पड़ा था। तो मैंने कहा अब तो मैंने नहीं कभी मंगवाना, तो मैं खुद ही बना के रखूँगी। तो इसलिए मैंने ना फिर लहसुन अदरक सॉरी उसको छील के ना उसके अंदर पानी डाल के तो मैंने ग्राइंड करके तो बस आइस क्यूब्स बना के ना तो रख दूँगी फ्रीज़र में रख दूँगी। उसके बाद निकाल के ना ज़िप-लॉक बैग में या किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के तो वो भी रख दूँगी। तो ख़ैर अभी अभिया के बाबा का यहाँ पे पार्सल आ गया था और ये इन्होंने ना कुछ कपड़े मंगवाए थे अपने लिए सर्दियों के। कह रहे थे मैंने ना सर्दियों के सूट सिलवाने हैं। अभिया की बर्थडे भी आगे आ रही है ना, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करूँगी। थोड़े दिन रह गए हैं, अभिया की 27 को बर्थडे है। तो मैं बर्थडे का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। छोटी-सी सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं। तो कह रहे थे कि बर्थडे के लिए ना मेरे पास कोई सूट भी नहीं है और सर्दियों के लिए भी नहीं है। तो मैंने कहा तो चले आप ले लें। तो इन्होंने ना कोई वेबसाइट देखी थी, पता नहीं कौन-सा ब्रांड है, वहाँ से इन्होंने ऑर्डर किए थे। तो कपड़ा माशाल्लाह अच्छा निकल आया और साथ में कलर्स भी बहुत प्यारे थे। 3 सूट मंगवाए थे और ये आई थिंक 2,500 के मिले थे। अब मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं कितने के मिले, लेकिन कपड़ा अच्छा था। वो जो मोटी खद्दर नहीं होती, कॉटन वाली खद्दर जो होती, वो वाला कपड़ा था। तो मुझे तो कलर्स इसके बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो अभी ये इन्होंने जो सूट मंगवाए हैं ना, इनकी स्टिचिंग भी 1500-1500 हो गई हुई है।
जेंट्स की स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा होगी और लेडीज़ की भी बहुत ज़्यादा है। तो खैर अभी थोड़ी सी धूप निकली थी तो मैं बिहा को कह रही थी बिहा आज बाहर चलते हैं और मैं ना सब्ज़ी भी बाहर धूप में बैठ के बना लेती हूँ। तो बिहा कहती ओके मम्मा मैं फिर साइकिल पे आऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ। तो यहाँ पे अभी हम धूप को एंजॉय करेंगे और साथ में ना सब्ज़ी काटेंगे और कपड़ों का फिर नेक्स्ट बैच जो है ना ये भी धुल गया था तो अभी ये भी डाल दूँगी तार पे, क्योंकि थोड़ी सी धूप निकल आई है। तो कपड़े जब से मेरे घर का पेंट शुरू हुआ था ना कपड़े इतने ज़्यादा जमा हो गए थे, क्योंकि पेंट हो रहा था तो हम कपड़े जो है वो मैं धो ही नहीं रही थी। तो उस दिन से मशीन लगाई हुई है, 3-4 दिन से ख़त्म नहीं हुई, आज लास्ट है, शुक्र है ख़त्म हो गए हुए हैं। तो खैर अभी मैं शलजम काट रही थी तो मैंने कहा आज शलजम बना लेती हूँ, क्योंकि अबीहा के बाबा को शलजम जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और धूप में बैठ के फिर शलजम भी हमने खाई, इतनी अच्छी होती है ना, ये फ़ायदेमंद होती है सब्ज़ियाँ, तो मैं तो कच्ची खा जाती हूँ। फ़ाइबर होता है ना सब्ज़ियों के अंदर तो बहुत फ़ायदे भी हैं। और बिहा और मैं साथ में हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स खा लिए थे, धूप में ड्राई फ्रूट खाएँ, धूप में बैठ के ना कुछ खाने के लिए होना चाहिए वरना मज़ा नहीं आता। या तो ऑरेंज हो या फिर कोई ड्राई फ्रूट्स हो या कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो ख़ैर अभी मैं आ गई थी अंदर और मैंने कहा सालन बना लेती हूँ, नाश्ते के लिए भी सालन नहीं था और अभी हम मेरा जूता पहन के ना तो फिर रही थी अंदर बाहर। तो ये देखिए मैंने कितना कम ऑयल डाला है सालन में, अब मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करने लगी हूँ। जब से भाई भाभी ने मेरी क्लास लिया ना मुझे कह रहे थे कि आप ना सालन में बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करती हैं, तो हम तो 1 चम्मच डाल के सालन बनाते हैं और वो ऑलिव ऑयल का यूज़ करते हैं ना, तो मैं क्या जी तो मैं भी ऑलिव ऑयल लेके आवांगे ना फिर मैं भी 1 चम्मच ही पाया करांगी। फिर मेरे ज़हन में आया कि मैं भी ट्राई करती हूँ, ऑयल ही बेशक यूज़ कर रही हूँ तो 1-2 चम्मच डाल के ना तो पकाती हूँ कैसे बनता है सालन। ये देखिए अच्छा बन गया था, वैसे 2 टेबल स्पून ना मैंने ऑयल के बस डाले थे सालन के अंदर और तरी शरी अच्छे सानू नज़र नहीं आएगी अगर तुसी घट ऑयल पाना। सालन बहुत अच्छा मज़े का बना था क्योंकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फ्रेश थी। तो ये देखिए मैंने सालन जो है ना वो बना लिया और इसको गार्निश भी कर दिया। अच्छा जी, जैसा कि आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने आज टाइटल जो है वो क्या लगाया है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था कि यूट्यूब पे कामयाबी के क्या राज़ हैं और यूट्यूब पे कामयाबी कैसे मिलती है, क्योंकि आप लोगों के मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि हमें हमारे साथ शेयर करें। वैसे तो मैंने बहुत दफ़ा शेयर किया हुआ, लेकिन फिर बहुत सारे जो न्यू मेरे चैनल पे आते हैं वो भी पूछते हैं, तो मैंने सोचा चले मैं आपको बता देती हूँ कि यूट्यूब पे कामयाबी के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक मेहनत आपको चाहिए होती है कि आपने मेहनत करनी है और जो दूसरी मेन चीज़ है वो होता है सब्र। अगर ये 2 चीज़ें आप कर लेते हैं ना तो आप यूट्यूब पे कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, नहीं कर सकते तो फिर आप यूट्यूब पे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, 3 साल हो गया, बाजी साडी तो वीडियो वायरल नहीं होंदी तो तुहाडी कैंज वायरल होगी। तो इसकी वजह ये होती है कि अगर आपको 2 साल, 1 साल या 3 साल हो गए हों ना और आप कामयाब नहीं हो रहे तो इसमें आपका कसूर है। वो ये कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, दूसरा ये कि आपकी ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से आपकी वीडियोज़ अच्छी नहीं बन रही होंगी। तो ये रीज़न हो सकती है अगर आप सब्र और मेहनत के साथ लगे हुए हैं और कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर है, मतलब ये कि आप रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, कोई गैप नहीं है और अच्छे से चल रहे हैं तो फिर यूट्यूब आपकी वीडियो ज़रूर वायरल करेगा। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर आपकी वीडियो कभी वायरल नहीं होगी। कंसिस्टेंसी क्या है कि हफ्ते में आप 4 वीडियो लगा रहे हैं, 5 लगा रहे हैं, जितनी भी लगा रहे हैं, जो भी आपका क्राइटेरिया किस हिसाब से आप चल रहे हैं उस हिसाब से आपने चलते रहना है। ये नहीं कि एक वीडियो लगा ली फिर हफ्ते बाद 1 लगा दी, फिर महीने में 2 लगा दी। इस तरह करते हैं आप लोग, फिर कहते हैं कि 2 साल हो गए, हमें तो 5 साल हो गए, हमें तो 3 साल हो गए, हमारा तो चैनल नहीं वायरल होता। इस तरह यूट्यूब वायरल नहीं करता। यूट्यूब देखता है कि ये बंदा जो है वो लगातार लगा हुआ है यूट्यूब पे या इसने काम छोड़ दिया है या इसके अंदर कंसिस्टेंसी है भी या नहीं, फिर ही वो आपको चांस देता है कि आप वायरल हो, वरना वो आपकी वीडियो कभी वायरल नहीं करेगा। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं तो फिर आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आपके पास सब्र है, मेहनत है तो बाजी नूं भी 3 साल ही लगे सी कामयाब होने वास्ते, तो बाजी एवें वायरल नहीं सी होगी। तो मुझे भी 3 साल लगे हैं, 3 साल मैंने मेहनत की, स्ट्रगल की है, कंसिस्टेंसी थी मेरे अंदर और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब कर दिया। तो आप लोग क्यों नहीं कामयाब हो सकते? आपकी भी इंशाल्लाह ज़रूर वीडियोज़ वायरल होंगी और मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ कि मेरी वीडियो कैसे वायरल हुई। लोग ऐसा करते हैं कि सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बाय कर लेते हैं और फिर कहते हैं चैनल नहीं चला, पैसे नहीं आ रहे, मोनेटाइज़ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। दरअसल आप लोगों के अंदर ना सब्र ही नहीं है। आप लोग वीडियो बनाते हैं और अगले दिन चाहते हैं कि हमारा चैनल चल जाए, हम लाखों कमाना शुरू हो जाए, ऐसे थोड़ी होता है। यूट्यूब पे बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अख़ीर है यूट्यूब, मैं कहती हूँ अख़ीर है। अगर आपके अंदर इतनी इतनी पोटेंशियल है, अगर आप कर सकते हैं तो आप करें, वरना आप कोई और काम कर लें जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अर्निंग के लिए यूट्यूब पे आ रहे हैं तो फिर यूट्यूब पे ना आए, कोई और प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ कर लें, कुछ और जॉइन कर लें।
तो ये तो थी कुछ बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी यूट्यूब के हवाले से, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आते थे, तो मैंने कहा वीडियो बना के क्लियर कर देती हूँ। हुण देखो मैं चुटकी बजा के तो फ्रूट भी सारा कट लिया, 1 मिनट नहीं लगा। जस्ट किडिंग। अच्छा खैर, तो अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, तो दोपहर को तो सालन मैंने उसका बना लिया था ना, शलजम का, वही हमने खाया था। तो शाम को भी हमने कहा शलजम का ही सालन खा लेंगे, और रात को भी है कि बाबा कह रहे थे कि मेरे लिए ना फ्रूट चाट बना देना, तो ये उनके लिए मैंने ना अभी फ्रूट काटा है। और ये चुटकी बजा के कोई नहीं कटाया गया, मैं आप ही कटाया इतनी मेहनत करके। अच्छा खैर, तो यहाँ पे ना फिर मैंने पालक भी ली थी, क्योंकि मैंने 2 सब्जियाँ इकट्ठी ली हुई थी ना आज, तो पालक बना के ना, तो वो भी मैंने कहा मैं शॉपर में डाल के ना ये फ्रिज में रख देती हूँ, और नेक्स्ट डे मैंने कहा मैं पालक बना लूँगी। आज तो शलजम हो गया ना, तो कल अब मैंने सोचा कि मैं पालक ही बनाया करूँगी, सॉरी पालक कह रही हूँ, सब्ज़ी ही बनाया करूँगी ज़्यादातर खाने में। सब्ज़ियाँ अच्छी होती हैं, पालक में तो वैसे भी आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो अभी मैंने इसको ना काट के फिर फ्रिज में उसमें डाल के ना, शॉपर में डाल के काट के अच्छी तरह फिर मैंने फ्रिज में रखी थी। क्योंकि फ्रिज में आप पालक बाहर से लाते हैं ना, उसको एज़ इट इज़ फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, कीड़े मकोड़े अक्सर होते हैं जो वो फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ों के अंदर चले जाते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है और डेंजरस भी है। तो खैर आज मैं सोचा कि मैं हुण सोफियां दे कवर जड़े ना वो पा ही लैने आ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है ना वो बाहर से आती है। क्योंकि ये विंडो है ना, विंडो से बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, तो मैंने कहा सोफ़ों को ना कवर करवा लेती हूँ, क्योंकि पेंट के बाद ना मैंने ऐसे ही सोफ़ों को रखा हुआ है और 3-4 दिन गुजर गए और बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ना शुरू हो गई है। तो मेरी हेल्पर जो है ना, वो इतने अच्छे तरीके से सोफ़े कवर करती है कि लगता ही नहीं है कि सोफ़ों के ऊपर आपने कवर डाला है, वो इतने अच्छे से उसको ना सेट कर देती है। ये देखिए कितना अच्छा उसने सेट किया है, और इस तरह की सेटिंग जो है ना मुझसे नहीं होती, मैं उसी से ही करवाती हूँ। तो मैंने उसके लिए फिर फ्रूट चाट बनाई, मैंने कहा तुमने सोफ़ा इतना अच्छा सेट किया ना, तो ये तुम्हारा इनाम है, ये तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल फ्रूट चाट बनाई है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, कहती है अच्छा बाजी बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद ना फिर ये रेड वाले जो कवर है ना, ये मैंने ऊपर डलवा दिए थे, क्योंकि ये जो सोफ़े के कवर्स है ना, ये भी गंदे हो जाते हैं जब हम इधर बैठ के खाना खाते हैं। एक्चुअली मेरे पास डाइनिंग टेबल नहीं है ना हमारे घर में, घर ही इतना छोटा है, तो डाइनिंग टेबल ला के तो मैं कित्थे रखनी है। इसलिए फिर मैं हम लोग ना यहीं पे बैठ के, हमारा यही डाइनिंग है, यहीं पे बैठ के हम लोग खाना वगैरह खाते हैं ये टेबल पे। तो इसलिए तो फिर अभी जो है ना वो भी यहाँ पे बैठ के खाना खाती है ना, तो वो हाथ वगैरह लगा देती है सोफ़ों पे, तो इसलिए मैंने ये जो रेड वाले कवर्स है ना, ये वॉश करवा लेती हूँ हफ्ते में 1 दफ़ा। तो सोफ़े के जो कवर्स है वो तो 15-20 दिन या महीने के बाद ही धुलते हैं। तो खैर अभी यहाँ पे सोफ़ा सेट हो रहा, तो अभी ना अपनी चोट जो है ना वो आप लोगों को दिखा रही थी। ये देखिए इसको ना यहाँ पे चोट लगी थी। इसकी वजह ये थी कि ये ना साइकिल चला रही थी ना, साइकिल चलाते-चलाते गिर गई थी बेचारी। इसके बाबा ने ना इसके जो पैडल है ना छोटे वाले लगे हुए थे, वो उतार दिए थे, कह रहे थे कि इसको ना ऐसे ही साइकिल सीखना चाहिए, अब बड़ी हो गई है, तो ऐसे ही चलाना है, मैं ना इसको सिखाऊँगा। तो वो छत पे लेके जाके ना, जो इसको सिखा रहे थे, तो वो अचानक से पता नहीं स्लिप हो गया या कुछ हुआ, तो बेचारी गिर गई और हल्की सी चोट लग गई थी। तो बड़ा ही दुखी हो रही थी कि मम्मा मुझे चोट लगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, बंदा जब सीखता है ना बच्चा, तो वो उसको चोटें लगती ही हैं। ये देखिए यहाँ पे ना इसके छोटे पैडल लगे हुए थे ना, वो उन्होंने उतार दिए थे कि इसको ऐसे ही सीखनी चाहिए, बड़ी हो गई है। तो खैर अभी सोफ़ा ना यहाँ पे कवर हो रहा है, तो ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा खूबसूरत सा कवर उसने कर दिया, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ये मैच भी हो गया पर्दों के साथ। अच्छा मुझे ना आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि तुसी ना बाजी सोफ़े आपदे ना कवर जिहड़े ना चेंज कर लो, तो जिहड़े मैरून पर्दे लाए ना, ये भी नहीं अच्छे लगदे। तो मैं इसलिए नहीं चेंज करी कि जब हम घर शिफ्ट करेंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं पर्दे भी चेंज करूँगी, डाइनिंग भी लूँगी, और सारा सेट वेट तब भी होगा। तो उम्मीद है हम नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह चेंज कर लेंगे घर। तो ख़ैर अभी मैं यहाँ पे फ्रूट चाट बना रही हूँ, उसके लिए मैंने क्रीम ली है, और क्रीम के अंदर मैंने डाल दिया है, क्रीम के अंदर मैंने चीनी डाली है 2 से 3 चम्मच। उसके बाद ये मिक्स फ्रूट जो है ना वो कट किया हुआ डाल के, तो बस इसको मिक्स करके ना फ्रिज में रख दूँगी भैया बाबा के लिए, और थोड़ी-सी मैंने नहीं खाई थी। मैंने बस चखी थी 1 टेबल स्पून बस, क्योंकि चीनी डाली थी ना, तो मैं आजकल डाइट पे हूँ, मैं नहीं ले रही, क्योंकि मेरा वेट जो है ना वो बढ़ गया था, इस वज़ह से डाइट शुरू की है। तो जैसे ही 1-2 किलो बढ़ता है ना, मैं फ़ौरन से डाइट करके ना वापस लाने की कोशिश करती हूँ, वरना ज़्यादा हो जाता है। तो बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इतनी मेहनत से व्लॉग बनाती हैं, तो तुसी कंजूस जिहड़े ना वो लाइक भी नहीं करदे। वैसे बहुत सारी मेरी प्यारियां भैनां है वा जिहड़ियां लाइक भी करदियां, शेयर भी करदियां, कमेंट भी करदियां, उन्हां सारिआं दा बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग च मिलांगे। अल्लाह हाफिज़।